नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, हम सभी चाहते हैं कि हमारा घर साफ़ सुथरा हो, खूबसूरत लगे और एलिगेंट लुक दे। पर कई बार महंगे महंगे शो पीसेज और आइटम्स यूज़ करने के बाद भी वो लुक नहीं मिल पाता हमें अपने घर में जो हमें चाहिए। घर की डेकोरेशन में महंगे महंगे आइटम्स या डेकोरेशन पीसेज यूज़ करने से कुछ नहीं होता, बल्कि ये ज़रूरी है कि उन आइटम्स, उन पीसेज को हम किस तरीके से प्लेस कर रहे हैं, तो उसके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। और जब बात आती है घर को सजाने की, तो हम लोग अपने घरों की वॉल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। वहाँ पर सुंदर सुंदर हम पेंटिंग्स हम हैंग करते हैं, हैंगिंग डेकोरेशन हम यूज़ करते हैं, वॉलपेपर पेस्ट करते हैं, स्टिकर्स पेस्ट करते हैं, टेक्सचर कराते हैं। लेकिन जब बात आती है कॉर्नर्स को डेकोरेट करने की, तो हम जनरली उन्हें इग्नोर कर देते हैं। या ज़्यादा नहीं तो वहाँ पर कुछ प्लांट्स रख देते हैं या कोई वास रख देते हैं, एंड दैट्स इट। तो आज की वीडियो में मैं कॉर्नर डेकोरेशन के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम अपने घर के कॉर्नर्स को लाइवली और कॉजी बना सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल कुछ इस तरह से अपने लिविंग रूम के एक कॉर्नर को वुडन लेडर शेल्फ की हेल्प से डेकोरेट किया हुआ है। लेडर शेल्फ्स अपने आप में ही एक मॉडर्न और स्लीक डेकोरेशन एलिमेंट है। अब ये हमारी चॉइस है कि हम उसे मॉडर्न, ट्रेडिशनल या ट्रांजिशनल किस तरीके से डेकोरेट करते हैं। मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों बहुत ही कॉमन तरीके हैं डेकोरेशन के, बट ट्रांजिशनल डेकोर में हम इन दोनों एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं डेकोरेटिंग पीस चूज़ करने के लिए। कहीं कोई बाउंड्रीज नहीं होती, बाकी आपकी क्रिएटिविटी और टेस्ट पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, लेडर की सबसे ऊपर वाली शेल्फ पर मैंने ये गोल्डन और क्रीम कलर का एम्बेलिश्ड वास रखा हुआ है। अपने कलर और डिज़ाइन की वजह से ये ऑलरेडी इतना प्रिटी, इतना ब्यूटीफुल लगता है कि मुझे इसे यहाँ से हटाने का कोई इरादा नहीं है। तो ये एज इट इज़ मैं यहीं पर छोड़ने वाली हूँ। उसके बाद बढ़ते हैं सेकेंड शेल्फ की तरफ, जहाँ पर एक फ़ोटो फ्रेम मैंने रखा हुआ है। उसके साथ में एक प्लांटर में आर्टिफिशियल टॉपरी को मैंने इस तरीके से डेकोरेट किया हुआ है। ये प्लांटर 16 इयर्स पहले मैंने एक लोकल शॉप से परचेज किया था, और फोटो फ्रेम मैंने 2 साल पहले अमेज़न से परचेज किए थे। तो उसके बाद बढ़ते हैं तीसरी शेल्फ की तरफ, जहाँ पर एक साइड मैंने साईं बाबा का आइडल को प्लेस किया हुआ है और दूसरी साइड बप्पा के आइडल को प्लेस किया हुआ है। ये दोनों ही आइडल मुझे गिफ्टेड हैं। उसके बाद बीच में मैंने एक कैंडल होल्डर को रखा हुआ है, जिसे मैंने लक्ष्मी नगर की एक शॉप से परचेज किया था। उसके बाद बढ़ते हैं फोर्थ शेल्फ की तरफ, जिसमें आप देख सकते हैं लाइंग बुद्धा का एक स्टैचू जो कि गोल्डन और ब्लैक कलर में है, वो रखा हुआ है। तो ये अभी थोड़ा सा डैमेज हो गया है, इसको रिपेयर की ज़रूरत है, तो इसे भी मैं यहाँ से हटाने वाली हूँ। उसके बाद फिफ्थ और सबसे लास्ट शेल्फ में मैंने इस तरीके से 2 ग्लास के वास को रखा हुआ है। ये दोनों वासेस मुझे मेरी मैरिज में गिफ्ट मिले थे, और जिसके अंदर मैंने कुछ कलरफुल स्टोन्स डाल दिए हैं। लेडर शेल्फ के सामने ही मैंने एक वुडन वास रख के उसमें कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स को लगाया हुआ है, तो इसे भी यहाँ से मैं हटाऊंगी। तो अब बढ़ते हैं लिविंग रूम के दूसरे कॉर्नर की तरफ। तो बीच में ये सोफ़ा है, फैब्रिक सोफ़ा, और इसे अभी मैंने आर्ट सिल्क दुपट्टे की हेल्प से डेकोरेट किया हुआ है।
सोफ़ा के ऊपर ही मैंने एक गोल्डन कलर की ब्यूटीफुल राजस्थानी आर्टिसंस की पेंटिंग लगाई हुई है। ये पेंटिंग मेरी एक बहुत ही डियर फ्रेंड रितु ने मुझे गिफ्ट की थी। दूसरे कॉर्नर में ऊपर की ओर मैंने मेरे हस्बैंड के चार्टर्ड अकाउंटेंसी डेज का एक ग्रुप फोटो हैंग किया हुआ है। इस कॉर्नर में मैंने मार्बल टेक्सचर के ग्रे कलर के एक फाउंटेन को रखा हुआ है स्टैंड के ऊपर, जिसमें ब्लू कलर की एलईडी लाइट्स लगी हैं। तो ये कॉर्नर ऑलरेडी इतना ब्यूटीफुल है कि यहाँ बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है और ज़्यादा डेकोरेशन करने का। लेट्स सी अगर यहाँ कुछ चेंजेस हो पाए तो सबसे पहले तो मैं इस शेल्फ को खाली कर देती हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि ये स्टैचू थोड़ा डैमेज हो गया है, तो अभी फिलहाल यहाँ पे रखने लायक ही नहीं है, तो इसीलिए इसे मैंने यहाँ से हटा दिया। लैडर को क्लीन करने के बाद मैंने अपने घर में जगह जगह कुछ डेकोरेटिव आइटम्स को सर्च करना स्टार्ट किया। ये स्टूल और प्लांट दोनों ही मैं अपनी आज की डेकोरेशन में यूज करने वाली हूँ। इसके बाद सभी सामान को, सभी आइटम्स को मैंने एक ही टेबल पर रखकर उन्हें कैटेगराइज करना स्टार्ट किया कि एक ही शेल्फ के अंदर मैं कौन कौन से पीसेस को रखना चाहती हूँ। ये एक गोल्डन वेलवेट फैब्रिक कोस्टर है जिसे मेरी बेटी ने DIY किया है। सबसे ऊपर वाली शेल्फ में तो मैं इस गोल्डन वास को एज इट इज़ रखने वाली हूँ जैसे और जहाँ ये पहले रखा था। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी में मैं ये तीनों आइटम, जिसमें लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू, लालटेन और एक ब्रास बोल रखा है, ये एक पीस और मेडिटेटिंग शेल्फ हो गया एक तरीके से। उसके बाद ये ब्राउन एंड अर्दी टोन के तीनों चारों आइटम्स मैं एक साथ रखने वाली हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसके बाद वाइब्रेंट कलर के ये मेरी बुक्स और एक एलिफेंट और उसके साथ में मीराबाई का एक स्टैचू ऑरेंज कलर में, ये सभी आइटम्स मैं एक ही शेल्फ में रखने वाली हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी में है एक
ट्रे जिसके ऊपर मैं मैचिंग कलर की एक कैंडल होल्डर को रखने वाली हूँ एक गोल्डन कोस्टर के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी में मैंने लिया एक ब्लैक कलर की ट्राइबल वुमेन, साथ ही में मैंने लिया 2 हंसों का जोड़ा और एक एनिमल यानी कि कैमल। ये गोल्डन वास मैंने चांदनी चौक सदर बाजार से 3 साल पहले परचेज किया था। और ये ब्राउन वास जो कि हैंड पेंटेड है, ये मैंने अमेज़न से 2 साल पहले परचेज किया था और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत एलिगेंट लगता है। उसके बाद मैंने लिए जूट की बनी चौकी, जिसे लोकल भाषा में पीढ़ा बोलते हैं। इसे मैंने जयपुर से परचेज किया था और इसके ऊपर मैंने रखी ये जूतियाँ, जिसे मैंने लोकल वेंडर से परचेज किया था। और मैं आपको बता दूं कि ये मर्तबान या बरनी भी जिसे बोलते हैं, ये 47 साल पुरानी है, जिसे मेरी मदर इन लॉ को उनकी मदर ने उनकी मैरिज पे गिफ्ट दिया था। मेरी हैबिट है किसी भी डेकोरेटिव आइटम को रखने के बाद मैं 2-3 तरीके से उसे प्लेस करके देखती हूँ। उसके बाद जो मुझे बेस्ट लगता है उसी तरीके से मैं उसे रख देती हूँ। ये लॉर्ड बुद्धा का एक मार्बल स्टैचू है, जिसे मैंने सरोजनी नगर से परचेज किया था। उसके बाद टर्कोइज कलर का ये कैंडल होल्डर जो कि लालटेन स्टाइल में है, ये मैंने होम टाउन से परचेज किया था। और ये ब्रास का बोल, उसके ऊपर रखा मैंने क्रिस्टल का फ्लावर। उसके बाद 4th शेल्फ में रखी मैंने ये ट्राइबल वुमेन और उसके एक साइड में मैंने प्लेस किया ये स्वैन पेयर और दूसरी साइड में मैंने प्लेस किया एक कैमल। स्वैन पेयर और कैमल को मैंने जयपुर से परचेज किया था और ये ट्राइबल वुमेन को मैंने 16 साल पहले एक लोकल शॉप से ही परचेज किया था। उसके बाद सबसे नीचे वाली शेल्फ में मैंने रखी कुछ बुक्स। बुक्स के ऊपर रखा मैंने ये मल्टी कलर एक बहुत ही क्यूट सा एक एलिफेंट और उसके 2 बच्चों का फिगराइन। बुक्स के साइड में मैंने रखा एक वाइब्रेंट ऑरेंज कलर का मीराबाई का एक फिगराइन। लेडर के सामने यूटिलिटी पर्पस से मैंने एक शीशम का स्टूल रखा और उसके ऊपर मैंने गोल्डन प्लेसमेंट स्प्रेड किया। उसके ऊपर मैंने ब्लू कलर का एक स्ट्रॉ ट्रे प्लेस किया। उसके ऊपर मैंने गोल्डन कोस्टर रखकर एक कैंडल होल्डर को रख दिया। और ये जो एम्प्टी स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी मैं सिटिंग अरेंजमेंट करना चाहती हूँ, जिसके लिए यहाँ पर मैं रखूँगी एक सोफ़ा मैट्रेस। ये सोफ़ा मैट्रेस ब्लू एंड वाइट कलर के कॉम्बिनेशन पे है और मोटिफ डिजाइन में है। मैट्रेस वाले सिटिंग अरेंजमेंट जब भी करती हूँ, उनके नीचे मैं कोई पुरानी बेडशीट या कारपेट जरूर डालती हूँ। इससे एक तो उन्हें मूव करना इजी हो जाता है और दूसरे वो नीचे से क्लीन भी रहते हैं। सोफा मैट्रेस डर्टी ना हो, इसके लिए मैंने येलो कलर का एक थ्रो इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया।
इसके बाद मैंने सोफा मैट्रेस के ऊपर मैचिंग कुशन्स रख दिए। इस कॉर्नर में मैं वही सेम वुडन वाज रखने वाली हूँ जो मैंने सामने वाले कॉर्नर में रखा हुआ था। और पूरे एम्बियंस को और ज़्यादा कलरफुल और चेयरफुल बनाने के लिए यहाँ पर इस बार मैं 2 कलर के फ्लावर्स एक साथ रखने वाली हूँ। वाले टाइम में जल्दी ही मैं यहाँ पर कुछ ब्रास के आइटम्स जैसे कि दिया या बेल हैंग करने के प्लान कर रही हूँ। वास्तुशास्त्र में ऐसा माना गया है कि जो टर्टल हम अपने घरों में रखते हैं, यदि वो क्रिस्टल का बना है तो उसे किसी वाटर सोर्स के पास अगर रखें तो उसका इफ़ेक्ट बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, यहीं पे मैं अपने वीडियो को एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ एक लाइक, एक थम्स अप ज़रूर दें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें।